ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं? Well, we know that the government is very nervous about the vote chori campaign. And we also know that the Prime Minister personally is very worried about the so-called hydrogen bomb which Mr. Gandhi has spoken about and all of you are waiting. Fair enough, you should be worried. Why this particular time was chosen by the government? I won't say CRPF, but by the government. विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है। Is this a threat? Are they trying to threaten Mr. Gandhi? और ये किसी को पता ना लगे क्या, इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीवीआईपी सुरक्षा कैटेगरी में आते हैं। बिहार चुनाव के लिए जोरदार प्रचार के बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीआरपीएफ और सीएपीएफ की निगरानी में हैं। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी ने कई विदेश यात्राएं अचानक और बिना किसी तय शेड्यूल के की हैं। इससे उनकी सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच उनकी सुरक्षा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी की सुरक्षा चूक को लेकर सीआरपीएफ के डीजी सिक्योरिटी ने पत्र लिखा है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपनी ही सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं मानने के आरोप लगाए हैं। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की पिछली विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा उल्लंघनों के बारे में सचेत किया है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को एक अलग पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय भी बताया है। पत्र में अधिकारियों के अनुसार राहुल गांधी कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन करने में विफल रहे हैं। सीआरपीएफ ने अपने पत्र में राहुल गांधी के इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों के विदेश दौरों का हवाला दिया है। अब जैसे ही ये मामला सार्वजनिक हुआ तो बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया और बार बार विदेश यात्रा करने की उनकी मंशा पर सवाल भी उठा दिए। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी की आलोचना की है। उनकी विदेश यात्राओं के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए हैं और प्रोटोकॉल उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, सभी समाचार चैनलों में ये बात चल रही है कि राहुल गांधी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, और उन्हें विदेश जाना तो बहुत ज़्यादा पसंद भी है, अभी जब बाढ़ग्रस्त इलाके थे तो उनको छोड़कर वो विदेश में ही घूम रहे थे, तब वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए उसको तोड़ने का काम करते हैं और इसको लेकर सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिंता भी जताई है। राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है। उनकी सुरक्षा की चिंता और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी लोगों को चिंता है। पर यदि राहुल गांधी स्वयं ही बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं विदेश जाते वक्त, तो कुछ सवाल निर्माण होते हैं। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है और ये किसी को पता ना लगे क्या, इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? भाजपा नेताओं के हमले का जवाब देते हुए कांग्रेस ने सीआरपीएफ द्वारा राहुल गांधी को लिखे गए पत्र के समय पर संदेह जताया और इसे संदिग्ध बताया, क्योंकि वोट चोरी अभियान इस समय तेज हो गया है। Timing and the way the contents of this so-called letter have emerged through the media raise very important questions. Why this particular time was chosen by the government? I won't say CRPF, but by the government.
Well, we know that the government is very nervous about the vote chori campaign. And we also know that the Prime Minister personally is very worried about the so-called hydrogen bomb which Mr. Gandhi has spoken about, and all of you are waiting. Fair enough, you should be worried. You have every reason to be worried. But do not make the issue of the security of the leader of opposition, especially a person who's lost two family members, his own father and grandmother, a political issue. Do not politicize this issue. You should not have leaked the contents of this letter, a sensitive matter like security of Mr. Gandhi, in public. Why? The BJP spokespersons, the BJP itself has come out and said that if Congress leader Rahul Gandhi continues to violate his security protocol like this, then God forbid if something happens tomorrow, the blame will be... Is this a threat? Is this a threat? Are they trying to threaten Mr. Gandhi? This particular comment by the BJP, remember, it's a political party. It's not the government speaking right now. You're talking about a political party which is making this obnoxious comment. This should be treated by the government of India as a threat to Mr. Rahul Gandhi. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सुरक्षा जांच के दायरे में आई हो। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी उनके द्वारा प्रोटोकॉल की अनदेखी करने के मामलों को चिन्हित किया है, जिससे खतरे की चिंताएं बढ़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक सीआरपीएफ के इस पत्र का जवाब नहीं दिया है।